स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे वेल्थ किस तरह क्रिएट होगी, पैसा किस तरह बनेगा स्टॉक में। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में क्या कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा ये भी जानेंगे। फ्यूचर में परफॉर्मेंस किस तरह की रहने वाली है, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स रहेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक आपने नहीं खुलवाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम वन डे के चार्ट पैटर्न से। तो यहाँ पर देखोगे तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद गैप अप ओपनिंग बाद आप चेक करोगे तो एक हाई लगाया, लगभग 908 रुपये का हाई बनाने के बाद कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक नीचे आया, एक डाउन ट्रेंड दिखाया और आखिर तक हमें ये ट्रेंड चलता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ से शुरुआत की थी प्रीवियस क्लोज के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई है। लो यहाँ पर क्रिएट किया 887 रुपीज़ का, ठीक है। रिटर्न 0.15% के बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात आती है वन वीक की। तो वन वीक में आप चेक करोगे तो रिटर्न्स हमें लगभग 1.5% के बने हैं। यहाँ पर आप चेक करोगे तो वीक के स्टार्टिंग से ही अच्छी खासी तेज़ी थी, कंसोलिडेशन फेज, उसके बाद वापस से तेज़ी, हाई क्रिएट किया लगभग 914 का। उसके बाद आप देखोगे तो धीरे धीरे जो है कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक नीचे आ गया, फिर बॉटम भी हमें क्रिएट होता हुआ नजर आया। यहाँ पर बॉटम चेक करोगे आप तो लगभग 873 रुपीज़ का बॉटम क्रिएट किया। यहाँ पर आप देखो तो वॉल्यूम्स अच्छी खासी थी यहाँ तक, लेकिन जैसे ही स्टॉक नीचे आता है वॉल्यूम्स गिरती है। साथ में आप चेक करोगे तो वीक के ख़त्म होते होते इसने लगभग 1.5% के रिटर्न्स दिए। तो ठीक है, कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर भी नहीं की है, फ्लैट चला है शेयर। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बार आती है वन मंथ की। तो वन मंथ में आप देखो तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई है। मंथ के स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद आप देखोगे तो एक अच्छा खासा हाई तेजी दिखाई, हाई बनाया लगभग। यहाँ पर आप चेक करोगे तो अच्छी खासी तेजी दिखाई, वॉल्यूम्स कम है, स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। तो इस तरह के इसमें शार्प रिकवरी आपको कभी भी देखने को मिलती है। शार्प रिकवरी के बाद आप देखोगे तो कंसोलिडेट करता हुआ वापस से शेयर नीचे आया, बॉटम क्रिएट किया। यहाँ पर आप देखोगे तो एक हाई बनाने के बाद ये हमारा फर्स्ट बॉटम था, जो उसके बाद देखो तो अच्छी खासी तेज़ी बनी, वापस से हाई क्रिएट किया और यहाँ पर हाई देखो आप तो 914 रुपये का। उसके बाद देखो तो मंथ हमें क्लोज होता हुआ नज़र आया, लगभग 7.5% के अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वन मंथ में। तो देखा जाए वन वीक में भी उसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, वन मंथ में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ठीक है, यहाँ तक ओके ओके टाइप है। चलिए अब बात करते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म में, यानी ज़्यादा समय के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वन ईयर में हमें फ्लैट चलता हुआ नज़र आया है। वन ईयर के स्टार्टिंग में देखो तो अब बड़ी गिरावट दिखाई, उसके बाद रिकवरी भी शार्प थी। यहाँ पर वॉल्यूम्स कम रहेंगी, स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी का शेयर है। तो यहाँ पर जो है आप देखो तो एकदम से ये स्टॉक ऊपर चला जाता है, लगभग 1136 रुपये का इसने हाई क्रिएट किया था। यहीं पर हमें ये हाई बनाता हुआ नज़र आया। उसके बाद आप चेक करोगे तो शेयर कंसोलिडेट करता हुआ बहुत ही नीचे आ गया, बॉटम क्रिएट किया। यहाँ पर बॉटम देखो तो 763 रुपये था। उसके बाद देखो तो ईयर के अभी तक थोड़ी रिकवरी आ चुकी है। तो ठीक है, वापस से शेयर रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलिए थोड़े लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के बारे में चर्चा करते हैं। तो लंबे समय में आप देखोगे तो ये रिटर्न्स बना के दे रहा है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 139% के रिटर्न दिए हैं, यानी पैसे को इसने 2x से ज़्यादा ग्रो किया है। यहाँ पर आप देखोगे जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तब से बहुत अच्छा बुल रन दिखाया। यहाँ पर 1580 रुपये का हाई क्रिएट किया। यहाँ पे आप मान सकते हो कि लगभग पैसे को इसने अच्छा खासा ग्रो कर दिया था, लेकिन वो वापस से शेयर नीचे आया। प्रॉफिट बुकिंग बड़ी देखने को मिली, जो हमेशा याद रखना प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा समय तक चलती है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर आप देखो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई और अभी भी लगभग 139% के रिटर्न्स अभी भी ये अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है, इतनी बड़ी करेक्शन दिखाने से। यहाँ पर लो क्रिएट किया था 307 रुपये का, हाई यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1580 रुपये का है और अभी लगभग 890 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जो टिके रहेंगे उनके लिए आगे भी रिटर्न्स बनेंगे। देखा जाए जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, उनके लिए अभी वापस से मौका बनना है शेयर में एंट्री लेने का। तो चाहे तो आप इसे स्टॉक को थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। देखा जाए फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे पैसा कैसे बनेगा। थोड़ा सा मैक्स चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें 5 ईयर का ही चार्ट, मैक्स चार्ट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टिंग हुए। यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हाई सेम देखने को मिले हैं 1580 का, 307 का लो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पर आप देखोगे फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखोगे तो 0.71, 0.80, फिर देखो 1013 करोड़, फिर 1045 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू में जंप है, यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट हमें इसे मानेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो 0.7, 0.16, 0.18, 0.23 रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्लस नेट प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे लगभग 3-4 गुना ऑलरेडी नेट प्रॉफिट हो चुका है 2020 से 2023 तक। और वैसे ही आप यहाँ पर भी देखोगे तो रिटर्न्स भी अच्छे इस कंपनी ने बना के दिए है शेयर होल्डर को। तो ये चीज़ें हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने का एक जो है बताती है कि फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। डिविडेंड भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी। यहाँ पर आप चेक करोगे तो डिविडेंड जो है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को साल में 2 बारी तक देती है। यहाँ पर 2 रुपये 2 रुपये 2 बार डिविडेंड दिया है 2022 में, और सेम 21 में भी देखोगे अब तो कंपनी ने सेम 2 बारी डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। अभी भी आने वाले दिनों में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है, फाइनल डिविडेंड कंपनी की तरफ से आने वाला है। तो चाहो तो आप जो है कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 13,774 करोड़ की मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। अभी अभी स्मॉल कैप से मिड कैप में आया है, तो कहीं ना कहीं वॉलीटिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। शेयर जब गिरेगा तो आपको ये 50 से 60% नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। जब तेज़ी रहेगी तो तेज़ी भी शार्प रहने वाली है। 50 से 60% ये कुछ महीनों में आपको रिटर्न्स भी बना के दे सकता है। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड देखो तो 0.61% का डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ठीक है, ओके ओके टाइप का। यहाँ पर जो है शेयर प्राइस बढ़ेगा प्लस हमें डिविडेंड भी मिलेगा, तो चलिए ये भी ठीक है। फेस वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन की उम्मीद कंपनी से इन फ्यूचर की जा सकती है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो बैलेंस शीट में जो है रिजर्व्स आप देखोगे तो एक टाइम पर 2019 में आप चेक करोगे तो माइनस में रिजर्व थे, -69 करोड़। उसके बाद देखो तो 2020 तक पहुंचते हुए लगभग 220 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, यानी बहुत ही अच्छे रिजर्व्स गेन कर लिए कंपनी ने। 2021 में देखो तो 518 करोड़, फिर यहाँ से अब आप देखोगे तो 641 करोड़, और अभी लगभग 800 करोड़ तक रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। ठीक है, रिजर्व्स में जंप देखने को मिला है। पैसा अच्छा खासा है कंपनी की बैलेंस शीट में, हम ये कर सकते हैं। और यहाँ पर बोरोइंग्स आप देख सकते हो, डेट भी ओके ओके टाइप का है। लगभग 543 करोड़ का कंपनी के ऊपर टोटल डेट है, रिजर्व्स ज़्यादा है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। जिसे डेट को आराम से कंपनी जो है रीपे कर सकती है फ्यूचर में। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग 53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। उसके नीचे एफआईज देखोगे तो लगभग 4.5%, डीआईज यहाँ पर लगभग 1.5% के आसपास पहुंचने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये खरीदारी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और यहाँ पर पब्लिक जो है 38%, पब्लिक के पास थोड़े ज़्यादा शेयर है। फ्यूचर में हो सकता है ये परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए तो डीआईज और एफआईज में से कोई भी शेयर्स वापस से खरीद सकता है। इसके अलावा अब चलिए बात करते हैं पैसा यहाँ पर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप चेक करोगे चार्ट तो लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी पैसा बना के देती है, शॉर्ट टर्म में कुछ खास नहीं बनता है। पोजिशनल ट्रेड जैसी चीज़ें कर सकते हो आप, जैसे कंपनी के जैसे हम मान के चलते हो Q4 के रिजल्ट आते हैं, वैसे Q1 के अब आएंगे आगे तो अच्छे दिखाता है, तो आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो और 10-12% ये आपको अच्छी तरह दे सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अच्छा पैसा बनाना है, तो लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसे को ग्रो करके देगा। आप यहाँ पर देखोगे तो ग्रोथ के हिसाब से लगभग ये 5 ईयर में आपके 2 से 3 गुने पैसे को आराम से कर सकता है। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, आने वाले टाइम में ये मिड कैप, और मिड कैप के बाद जिस तरह का इसमें पोटेंशियल है ये लार्ज कैप को भी आराम से अचीव कर सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। रिजर्व्स कंपनी के ऊपर अच्छे, यहाँ पर रिजर्व देखो तो रिजर्व्स अच्छे से शानदार है, लगातार ग्रोथ रिजर्व्स में हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दम नज़र आता है, कहीं ना कहीं प्रमोटर्स ने अच्छी खासी अपने शेयर होल्ड करके रखे हैं। बाकी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। मिड कैप कैटेगरी में एंट्री ली है, अभी अभी हमें मिड कैप बनता हुआ नज़र आया है। फ्यूचर में ये अच्छी ग्रोथ दिखाएगा तो वापस ये बड़ी रिकवरी दिखाने के बाद लार्ज कैप में जा सकता है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो साल में 2 बारी तक डिविडेंड देता है, लेकिन डिविडेंड को देख के आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। यहाँ पर जाना है तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए जाना है। शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में इसका ऊपर जाएगा, प्लस माइनस करता हुआ शेयर आपको अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है, तो इनके पास फ्री कैश भी जनरेट होता रहता है, जो कि अच्छी बात है। फ्री कैश जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतने ज़्यादा ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। पर शेयर डिविडेंड इनका फ्यूचर में बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा देखो आप तो डिविडेंड यहाँ पर कंपनी
जो है 21 में 3 रुपये का दिया, फिर 1 रुपये का, यहाँ से यहाँ तक जो है कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा ग्रो हुआ है मेरे हिसाब से। तो आप देखोगे तो कंपनी के डिविडेंड के साथ में जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है, और यहाँ पर आप कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी ग्रोथ देख सकते हो। तो जितने भी पैरामीटर्स हमें नज़र आ रहे हैं सभी पैरामीटर्स एकदम परफेक्ट है। अगर लॉन्ग टर्म में आप इस शेयर में टिक सकते हो तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो 5 सालों में लगभग पैसे को 2 टाइम्स तो ये बड़े आराम से ग्रो कर सकता है। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये थी हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।